जरा सोचिए, एक आम सा दिन है, रोज की तरह बस का सफर, और अचानक वो सफर एक हिंसक टकराव में बदल जाए तो क्या होगा जब एक कंडक्टर को सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के लिए एक जानलेवा हमले का सामना करना पड़े। आज हम इसी मामले की तह तक चलेंगे। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बस या एक झगड़े की नहीं है। ये कहानी है हरियाणा रोडवेज की बसों में चल रहे कुछ ऐसे अलिखित नियमों की, और कैसे सिर्फ एक घटना ने पूरे सिस्टम में जैसे भूचाल ला दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चलती हुई बस के अंदर से, एक संघर्ष से। सुनने में तो ये एक अकेली घटना लगती है, लेकिन इसने उस बड़े मुद्दे पर से पर्दा हटाया जिससे हजारों यात्री और कर्मचारी न जाने कब से जूझ रहे थे। तो चलिए उस दिन पर चलते हैं। तारीख थी 28 जुलाई 2023। कंडक्टर ओम प्रकाश अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब सुरेश नाम का एक यात्री बस में चढ़ा। उसने न सिर्फ टिकट लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि जब उसे टोका गया तो बात गाली गलोच और हाथापाई तक पहुंच गई। उसने बस के काम में भी रुकावट डाली, जिससे बाकी यात्रियों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई थी। इसके तुरंत बाद ओम प्रकाश ने पुलिस में मारपीट और जान से मारने की धमकी की एफआईआर दर्ज करवाई। ये शब्द कंडक्टर ओम प्रकाश की शिकायत से हैं। सोचिए, ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी। ये एक सीधा सीधा हिंसक हमला था, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। अब ओम प्रकाश पर हुआ ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उन अनगिनत घटनाओं का प्रतीक बन गया जिनका सामना हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अक्सर करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक चिंगारी ने पूरे प्रदेश में आग लगा दी। ओम प्रकाश के साथ जो हुआ, उसके बाद पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी एक साथ आ गए। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में 2 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम कर दिया। संयुक्त कार्यवाही समिति के सतेंद्र कादियान के इन शब्दों में हजारों कर्मचारियों का डर और गुस्सा दोनों साफ झलकता है। उनका सवाल बहुत सीधा था। सवाल सिर्फ नौकरी करने का नहीं था, सवाल था काम पर सुरक्षित महसूस करने का। उनकी मांग सीधी और स्पष्ट थी, हमें सुरक्षा दीजिए। कर्मचारियों के इस बढ़ते दबाव के बाद हरियाणा रोडवेज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। एक नया और बेहद सख्त निर्देश जारी किया गया, जो बस के अंदर होने वाले विवादों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सख्त नियम की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, झगड़े की वजह अक्सर बहुत मामूली होती है। कभी बस पास को लेकर बहस, तो कभी किराए में छूट पर असहमति, या फिर खुले पैसों का चक्कर। कई बार तो लोग बिना टिकट सफर करने या फिर अपनी मनचाही जगह पर बस रुकवाने की जिद पर अड़ जाते हैं, और यही छोटी छोटी बातें अक्सर बड़े बवाल का रूप ले लेती हैं। तो वो बड़ा बदलाव था क्या? नियम बिल्कुल सीधा है। अब अगर कोई भी यात्री टिकट को लेकर कंडक्टर से झगड़ा करे, तो ड्राइवर को साफ निर्देश है कि बस ना किसी स्टॉप पर रुकेगी, ना आगे जाएगी। बस का अगला स्टॉप होगा सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन। जी हाँ, एक तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये तो हुआ प्रशासनिक कदम, लेकिन इसके साथ साथ कानून ने भी अपनी सख्ती दिखाई। अब देखते हैं कि ड्यूटी पर मौजूद एक सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने की कीमत क्या हो सकती है। कंडक्टर ओम प्रकाश पर हमला करने वाले सुरेश को पूरे 7 साल की जेल हुई। 7 साल। ये सजा अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश थी कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। और बात सिर्फ जेल पर ही खत्म नहीं हुई। दोषी पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये दिखाता है कि ऐसे अपराधों के न सिर्फ कानूनी बल्कि आर्थिक परिणाम भी कितने गंभीर होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी पहलू सामने आता है। मामला सिर्फ एक स्थानीय अदालत तक ही नहीं रहा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों पर हमले नॉन कंपाउंडेबल यानी गैर समझौता योग्य अपराध हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी ने सरकारी कर्मचारी पर हमला किया, तो ये मामला सिर्फ उन 2 लोगों के बीच का नहीं रह जाता। इसे राज्य के खिलाफ अपराध माना जाता है, और इसीलिए अगर बाद में दोनों पार्टियां आपस में सुलह भी कर लें, तो भी एफआईआर वापस नहीं हो सकती और कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। तो ये सारी घटनाएं हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारी और सबकी क्या जिम्मेदारियां हैं?
चलिए इसे एक साझा नागरिक स्थान यानी शेयर्ड सिविक स्पेस के नजरिए से देखते हैं। ये जो स्क्रीन पर है, ये हरियाणा का ड्राइविंग मैनुअल है। ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं सिखाता, बल्कि सड़क पर सही व्यवहार के बुनियादी सिद्धांत भी बताता है। ऐसी जिम्मेदारियां जो ड्राइवर, यात्री, पैदल चलने वाले हम सब पर लागू होती हैं। और जब बात कानून की हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक बस को भी एक सार्वजनिक स्थान ही माना जाता है। इसका मतलब है कि बस के अंदर हमारा बर्ताव भी उन्हीं नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के दायरे में आता है जो किसी भी दूसरी पब्लिक जगह पर लागू होते हैं। जब हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे नियम आते हैं। बाईं ओर चलना, ट्रैफिक सिग्नल मानना, दूसरों को रास्ता देना। ये नियम सिर्फ एक्सीडेंट रोकने के लिए नहीं है, ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए हैं। और यही सिद्धांत बसों के अंदर भी लागू होना चाहिए। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है, सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार या पुलिस का ही काम है, या एक नागरिक होने के नाते इसमें हमारी भी कोई भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।